बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। EFS मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर से आपको खुशामदीद। आज हम मौजूद हैं बैरियर टाउन के अंदर। ये बैरियर टाउन फेज़ 8 है और मिडल रिंग रोड के ऊपर हम मौजूद हैं। ओवरसीज सेक्टर 5 के पास से हम गुजर रहे हैं और आपको हम लेके जा रहे हैं बैरिया फेज़ 8 बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट के हवाले से कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके साथ शेयर करनी ज़रूरी हैं। ये सेक्टर A है हमारे राइट साइड पे फेज़ 8 का, और सेक्टर A और बिजनेस डिस्ट्रिक्ट ये बिल्कुल साथ साथ कनेक्टेड हैं। और इसमें बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपार्टमेंट्स के हवाले से हमने बहुत सारी वीडियोस यहाँ पे की हैं। यहाँ पे कुछ पोजेशन वाले अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं, कुछ नॉन पोजेशन अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ आपने इन्वेस्ट करते हुए जिन चीज़ों का ख्याल रखना है, को बहुत सारे लोग अभी रीसेल में आते हैं, कुछ बेचने के लिए आते हैं, तो उनको उस तरह से प्राइसेस नहीं मिल रही होती। तो वो मैं रीज़न आपके सामने रखता हूँ। अगर आप इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर किसी भी बिल्डर के साथ, ये सामने बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की बिल्डिंग्स आपको बनी हुई नज़र आ रही हैं, फ्यूचर का ब्लू एरिया इसे कहा जा रहा है, बहुत बड़ी इसकी दोनों अतराफ में, ये अभी मेन राउंड अबाउट के पास आ रहे हैं, दोनों अतराफ में यहाँ पे बिल्डिंग्स बन रही हैं। और राइट साइड पे इस राउंड अबाउट से राइट साइड पे जो है वो मेन इसका बैरियर टाउन का हेड ऑफिस भी बनने जा रहा है। तो अब ये जो हेड ऑफिस बन रहा है, या बल्कि बन चुका है और एक्टिव भी हो चुका है, ये जो हेड ऑफिस है यहाँ पे, और इसके साथ इस तरफ वाला जितना भी एरिया है जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी तक, ये सारा आपका बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है। और ये हेड ऑफिस का बोर्ड भी लगा हुआ है बैरियर टाउन के। तो अब इस एरिया के अंदर अगर आप बात करें तो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे आपको 15 से 16 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट पे इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर ऑफर किए जा रहे हैं अपार्टमेंट्स। अब जब आप 15 से 16 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट के ऊपर इंस्टॉलमेंट प्लान पे जाते हैं और 2 साल का, 2.5 साल का, 3 साल का प्लान आप लेते हैं, तो इन बिटवीन जब आप उसको बेचने जाएंगे तो आप कभी भी 15 से 16 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट पे उसे नहीं बेच सकेंगे। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पे 10,000 रुपये, 10,500 रुपये स्क्वायर फीट में अपार्टमेंट अवेलेबल हैं, मिल जाते हैं। इससे कम भी मिल जाते हैं, डिपेंड करता है। कैश के ऊपर आप अगर परचेज करते हैं तो आपको 9,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में भी अपार्टमेंट मिल जाते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो कंप्लीशन के करीब हैं, अगर आप उनके 4थे फ्लोर, 5वें फ्लोर जो भी जिनके ऊपर अभी काम शुरू हुआ है, वहाँ पे कोई अपार्टमेंट ले लेते हैं तो वो आपको इससे भी सस्ता मिल जाएगा। अगर कोई बिल्डिंग कंप्लीट हुई हुई है, जिसका फ्लोर कंप्लीट है, जिसके जो ग्रे स्ट्रक्चर का काम कंप्लीट है और रेनोवेशन का काम हो रहा है, उसके अंदर भी आपको 9,000 रुपये पर स्क्वायर फीट अपार्टमेंट मिल जाएगा। तो जब रीसेल में इस तरह की ऑप्शन मौजूद होती हैं तो आपकी ऑप्शन कैसे बिकेगी? नहीं बिकेगी। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। तो आप जब परचेजिंग करते हैं तो उस टाइम ये एहतियात किया करें। और अभी भी जो नई परचेजिंग चल रही है, नई बिल्डिंग जो बन रही हैं, बिल्डर के लिए मजबूरी है कि वो 15-16 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट से नीचे बेच नहीं सकते, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा है। लेकिन मार्केट ये इस तरह से इजाजत नहीं देती है, या सिनेरियो नहीं है मार्केट का कि आप इस रेट के ऊपर परचेज करें। तो कोई भी नई बिल्डिंग है जहां पे आपको रीजनेबल अमाउंट तक जो है वो रेट्स मिल रहे हो, 12,000 रुपये पर स्क्वायर फीट, 12,500, 11,500 इस रेंज में मिल रहे हो, तो आपको इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर वहां लेना चाहिए। क्योंकि इतना चले आपको क्वेश्चन जो है वो उसके अंदर मिल जाता है और आपको उसमें फायदा मिल सकता है। अदरवाइज अगर आप थोड़ा सा उसी रेट के ऊपर लेते हैं, या इवन 14,500-15 हज़ार तक भी लेते हैं, तो आपकी फिर रिकवरी थोड़ी मुश्किल होगी। और 10% तक का डिस्काउंट तो ठीक होता है इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर, और 10% का डिफरेंस जो है वो कैश और उसके अंदर होता है। इंस्टॉलमेंट प्लान में आप लेते हैं चीज तो आपको 10% महंगी मिलती है, वो तो समझ में आती है। लेकिन 40% महंगी चीज लेंगे तो उसको मार्केट में आप बेचेंगे कैसे? वो नहीं बेच सकेगी। दूसरा, अभी हम ये मौजूद हैं फेज 8 में। मेरे लेफ्ट साइड पे सेक्टर I है, इस साइड पे सेक्टर H है, और आगे हम जो है वो सेक्टर जो M ब्लॉक है उस तरफ जा रहे हैं। M ब्लॉक जो है वो सबसे खूबसूरत ब्लॉक भी आप कह सकते हैं, सबसे अच्छा ब्लॉक भी है। यहाँ पे 5 मरला के प्लॉट्स की बहुत ज्यादा डिमांड भी होती है, और प्राइसेस के हवाले से भी आपको वो एरिया भी दिखा देते हैं कि जहाँ पे रेजिडेंशियल प्लॉट्स जो हैं 5 मरला के वो किस तरह से मिलते हैं। और प्लॉट्स के हवाले से भी कुछ चीजें जो थी वो डिस्कस करना जरूरी था। लास्ट टाइम भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछे हैं, तो हमने यहाँ पे एक तो ऑन साइट आपको दिखाने का वो डिसीजन लिया है कि आपको विजिट भी करवा देते हैं, आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे M ब्लॉक के अंदर रेट्स क्यों ज्यादा हैं। 5 मरला का प्लॉट जो है वो 75 लाख में आपको मिलता है। और उसके अलावा रोज गार्डन और M ब्लॉक में कितना डिस्टेंस है ये भी आपको दिखाएंगे। ये होपफुली हम एक ही वीडियो में तो शायद ना दिखा सकें, लेकिन एक अलग वीडियो इसके हवाले से कर लेंगे। रोज गार्डन जो है वो इसी रोड के ऊपर आता है, लेकिन वो अवामी विलास जो बन रहे हैं अवामी विलास 3 की लोकेशन के बिल्कुल साथ है। और उसके अंदर आपको 5 मरला जो है वो मिल जाता है 45 से 50 लाख की रेंज में। वहां 5 मरला का प्लॉट जो है वो उसकी डायमेंशन चेंज है, 30 बाय 40 का है, 30 बाय 40 की डायमेंशन में आता है। फ्रंट उसका थोड़ा सा बड़ा होता है और डेप्थ उसकी कम होती है। जबकि यहाँ M ब्लॉक में 5 मरला आपको 25-45 का आपको मिलता है, और 25-45 में आपको डेप्थ थोड़ी ज्यादा मिल जाती है।
और या फिर आपकी अपने ऊपर होता है कि आपने डिजाइन उसको कैसे करना है या आपकी वो क्या है, लेकिन ज्यादातर जो प्लॉट्स हैं रोज गार्डन में वो आपको 30-40 के डायमेंशन में मिलेंगे। इसके अंदर जो रोज गार्डन के प्लॉट्स हैं ये भी हम यहाँ पे जो आ रहे हैं, ये पहले आपको एल ब्लॉक आएगा लेफ्ट साइड पे इस रोड के ऊपर, और इस तरफ अगर आप देखें तो ये नीचे रिवर स्वां है, ये उसका बैरियर यहाँ पे लगा हुआ है। ये लेफ्ट साइड पे एल ब्लॉक है और इससे आगे एम ब्लॉक है। एम ब्लॉक का एक एक्सेस ये भी है, एक दूसरी साइड से भी एक्सेस आती है, तो एक्सेसिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है। प्लस ये मेन इसका बुलेवार्ड है, ये आप देखें तो ये भी एक बड़ा जबरदस्त किस्म का रोड है। यहाँ से एल ब्लॉक की एक एंट्रेंस है और आगे एम ब्लॉक की एंट्रेंस है। तो यहाँ पे आपको जो प्राइसेस मैंने जैसे आपको बताया कि जिस प्राइस में आपको मिल रहा है उसकी लोकेशन के हवाले से, अब घर भी यहाँ पे बने हुए हैं, आबादी यहाँ पे आई भी है। तो आपको अगर याद हो या आपने वीडियो देखी हो मेरी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, किस तरह की प्राइसेस जो हैं वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे आबादी आ चुकी हो और जहाँ पे आबादी ना आई हो, और 5 मरला के प्लॉट की एक्चुअल प्राइस जो है वो उसकी असेसमेंट आपको कैसे लेनी चाहिए, तो वो भी चीजें जो है वो मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं पिछली वीडियोस में, जिसमें मैंने ये बताया था कि अगर 5 मरला बिल्कुल वहाँ पे पोजेशन अवेलेबल है लेकिन आबादी नहीं है तो आपका ज्यादा से ज्यादा रेट जो है वो 30 से 32 लाख 33 लाख रुपए होना चाहिए, 35 लाख होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर आबादी आ जाए तो फिर उसके साथ साथ रेट जो है वो ऊपर होते हैं। फिर पोजेशन है, नॉन पोजेशन है और आबादी वाले और डिफरेंट उसके अंदर वो हैं, वो कंप्लीट वीडियो जो है मौजूद है, उसको आप देखेंगे तसल्ली से तो आपको आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे ये ऊपर अब आपके एन ब्लॉक की तरफ जाता है रास्ता, और वो सामने जो बिल्डिंग्स आपको नजर आ रही हैं वो नया पाकिस्तान हाउसिंग की घर बने हुए हैं जो बैरियर टाउन ने बनाए थे, जो लास्ट प्रीवियस गवर्नमेंट में इमरान खान साहब की उसमें जो इनिशिएटिव था नया पाकिस्तान हाउसिंग वाला, तो ये उसके सामने फ्लैट्स हैं या अपार्टमेंट्स हैं जो लो कॉस्ट अपार्टमेंट्स या जिसे कह लेंगे जो 15-20 साल की इंस्टॉलमेंट पे ऑफर कर रही थी गवर्नमेंट, तो ये वो सारी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे बनी हुई। और उसके पीछे जो है वो बैरिया की अपनी अवामी विलास की बिल्डिंग्स भी आ जाती हैं, और फिर साथ ही आगे हम रोज गार्डन की तरफ जो है वो मूव करेंगे। तो ये लेफ्ट ऊपर आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 10 मरला के ज्यादा प्लॉटिंग जो है वो मिलती है। एन ब्लॉक का एरिया यहाँ पे आता है, 5 मरला के ऑप्शन भी इसमें मिल जाते हैं। इसके अलावा जो इसमें रोज गार्डन है यहाँ पे आपको ज्यादातर 5 मरला के ऑप्शन ही मिलेंगे, और इसमें यहाँ से ऑनवर्ड ही आगे आपका रोज गार्डन स्टार्ट हो गया। रोज गार्डन का सिर्फ एक एडवांटेज जो है वो यहाँ पे आपको ये मिलता है कि ये हाइटेड व्यू आपको मिलता है। ये सारी हाइटेड जगह है, यहाँ पे कोई फीलिंग आपको नहीं नजर आती। ये अवामी विलास हैं, इसके पीछे रोज गार्डन स्टार्ट हो गया। तो ये सारा रोज गार्डन के प्लॉट्स हैं। प्लॉट्स यहाँ काफी अवेलेबल हैं, आबादी इतनी नहीं है। यहाँ पे आपको 45 से 50 लाख रुपए में जो है वो प्लॉट मिल जाता है, और घर भी कुछ बने हुए हैं यहाँ पे। लेकिन इस तरफ आप देखें तो व्यू आपको बड़ा जबरदस्त मिलता है, यहाँ पे हाइटेड व्यू है यहाँ का। तो ये रोज गार्डन है, और इसमें डिस्टेंस आपने देख ली है, बिल्कुल हमने नॉन स्टॉप वीडियो बनाई है। और एम ब्लॉक से लेके यहाँ तक कोई इतना खास डिस्टेंस नहीं है, लेकिन प्लॉट की प्राइस में अच्छा खासा फर्क है, तकरीबन 30-1 लाख रुपए का फर्क आपको मिलता है। अगर आप यहाँ पे प्लॉट खरीदना चाहें या एम ब्लॉक में या किसी भी ब्लॉक में बैरियर टाउन के, या किसी तरह की मालूमात के लिए कॉल करना चाहें, कोई असेसमेंट लेना चाहें, EFS मार्केटिंग की टीम से रब्ता किया जा सकता है। हमें अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।